कैलाशपुरी एक्सटेंशन RWA टीम भाई तेजा टीम, एक बार जोरदार ताली से स्वागत कीजिए इनका। भाई तेजा, कैलाशपुरी एक्सटेंशन रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन RWA। सामंत राय जी अपनी टीम को रेडी कीजिए प्लीज अपनी स्टेज पे। सामंत राय, ये देखिए जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए। ये हमारी RWA कैलाशपुरी एक्सटेंशन, बहुत अहम भूमिका इन्होंने अपनाई हमारे वार्ड 119 को भारी मतों से जिताने के लिए। सामंत राय जी, मैं एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं अपनी टीम को स्टेज पे लाएं। अब मंगलापुरी, तैयार हो जाओ मंगलापुरी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार जी। श्रीमान नरेंद्र गिरसा जी जैसे अभी फिर भारी मतों से विजयी हुए, क्या महसूस कर रहे हैं आप सब? उनकी सहनशीलता, उनके विकास के कार्यों की वजह से ही वो दोबारा इतनी मतों से जीते हैं। उन्होंने 5 साल में बहुत अच्छे काम किए हैं और आगे भी अच्छे काम करते रहेंगे, इसलिए पब्लिक ने उनको जिताया है। फिर से जिताया? जी हाँ। पिछले 5 सालों में उन्होंने थोड़े से काम, क्या क्या विकास हुआ इस क्षेत्र में कि आगे भी और विकास होगा? जनता के मत से ही वो दोबारा से विजयी बने हैं, तो क्या लगता है अभी और क्या क्या बदलाव आना चाहिए क्षेत्र में? हाँ, पर उन्होंने जो उनकी अंदर कैलाशपुरी की कॉलोनियाँ थी, नालियों का सफाई करवाई है, झाड़ू का काम अच्छा करवाया है, पौधारोपण करवाया है, पानी की सुविधा दी है, सब काम उनके बढ़िया हुए हैं। रोड बनवाए, नाली बनवाई है, रोड बनवाए हैं, नाली बनवाई है। MLA का होता है, लेकिन उन्होंने MLA भी उनकी चयन बनी हुई है ना, MLA भी आम आदमी का, वो भी आम आदमी का, तो चयन बनने की वजह से सारे विकास के कार्य, यानी कि डबल इंजन है, जैसे कि विधायक भी आम आदमी पार्टी से, निगम पार्षद भी विजयी हुए हैं आम आदमी पार्टी से, क्षेत्र में अच्छे से विकास होगा। हाँ, विकास होगा। डबल इंजन की सरकार होगी तो विकास होगा ही। तो देखिए उत्साह का माहौल है, हम और लोगों से जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं। क्या लगता है, क्या महसूस कर रहे हैं अंकल? अभी निगम पार्षद में नरेंद्र गिरसा जी जीते हैं, क्या महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं और इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है, हर जगह अपना विकास का काम किया है और जनता इनको बहुत प्यार करती है, इसलिए अधिक जनता से उन्हें जीता है। कहीं ना कहीं कहा जा सकता है काम हुआ है। श्रीमान नरेंद्र गिरसा जी पिछले 5 सालों से निगम पार्षद की सीटों पे है, फिर से दोबारा विजयी हुए हैं। आने वाले 5 साल में जो कि भी वर्तमान में है, कहीं ना कहीं इनके कामों पे ही उनको मत दिया है। जनता दिल से चाहती है क्षेत्र में विकास है, इसी से ही लगता है कि निगम पार्षद जी आए हैं नरेंद्र गिरसा जी। नमस्कार सर। हमारा तो हो गया सर, आप कुछ कहना चाहेंगे, कैसा फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा, नरेंद्र गिरसा जी बहुत अच्छे यानी कि काउंसिलर रहे हैं और अच्छा काम किया है, मंगलापुरी वार्ड को चमका दिया है, बहुत बढ़िया काम है इनका और आगे भी ये बहुत आगे जाएंगे। जी बिल्कुल जाएंगे, बहुत अच्छा काम है इनका। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे, कैसा फील कर रहे हैं नरेंद्र गिरसा जी? ये बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, हमारे बड़े भाई की तरह हैं और इतने अच्छे वोटों से जीते हैं, जिसका हम लोगों ने बहुत मेहनत करी थी इनको जिताने के लिए और हमारी पूरी मेहनत रंग लाई और ये जीते। अब हम यही चाहते हैं कि जिस तरीके से ये लोग काम करें यहाँ पे और लोगों ने इनके ऊपर भरोसा दिखाया है तो वो अपने भरोसे पे खरे उतरे। कहीं ना कहीं लोगों पे भरोसा है क्योंकि काम हुआ है, काम पे विकास है। सर, क्या कहना चाहेंगे, कैसे महसूस कर रहे हैं नरेंद्र गिरसा जी दोबारा से विजयी हुए भारी मतों से? एक बहुत साधारण पुरुष है और सभी आम लोग हैं, इनसे बड़ी आराम से अप्रोच कर लेते हैं। सबसे पहला गुण तो यही है कि उनके आराम से अप्रोच कर लेते हैं और काम करवा देते हैं। जो भी आता है, कभी किसी को मना नहीं करते, अधिकांश वो क्षेत्र में ही रहते हैं। मतलब 24 घंटे जनता की सेवा में है, जनता की सेवा में रहते हैं, हमेशा काम में ही लगे रहते हैं। जो भी जाता है वो नहीं मिलेंगे तो हमारे कार्यकर्ता भी सक्रिय रहते हैं, वो कार्यकर्ता भी उनका पूरा कोऑपरेट करते हैं, पूरी टीम है और वो टीम की वजह से इनको बहुत अच्छा रुतबा भी है और सफलता भी मिलती है। आप देख सकते हैं कितनी तरह की भीड़ हो रही है, वो टीम की वजह से। टीम इनकी बहुत स्ट्रांग है। किस तरीके से आप नरेंद्र गिरसा जी को शुभकामनाएं, बधाई देना चाहेंगे और क्या सुझाव देना चाहेंगे कि आगे बने रहने के लिए इनको क्या क्या और कार्य विकास क्षेत्र में करना चाहिए?
काम तो वैसे पहले से तो अच्छे हो रहे हैं, थोड़ा अभी और हमारे जहाँ थोड़े बहुत कूड़े की जहाँ शिकायत आ रही है, जो छोटी मोटी गलियों में पीछे की साइड में जो रहती है, मेन गली में तो हो रही है, जब पीछे गली में रह रही है वहाँ थोड़ी सफाई की और सुविधा बढ़ जाएगी। और मेनली एमसीडी का काम यही होता है, कूड़ा की सफाई सही ढंग से हो जाए तो वो और हो जाएगा तो बहुत पब्लिक बहुत खुशी हो जाएगी। और जो पार्क वगैरह में थोड़ी और सफाई चाहिए, जहाँ जिम वगैरह लगे हुए हैं जहाँ थोड़ी गंदगी आ जाती है वो थोड़ा और होगा, वो सजा दे देंगे, वो काम होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। चलिए जनता से बात करिए। अंकल, आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से इनको आभार प्रकट करेंगे, शुभकामनाएं किस तरीके से देना चाहेंगे? नरेंद्र जी को बहुत बहुत शुभकामना पूरे क्षेत्र की जनता की तरफ से, क्योंकि उन्होंने पिछले 5 साल में इतना बढ़िया काम किया है, जिसके इनाम के तौर पर जो है पूरे द्वारका में लोग इनको, पूरे मंगलापुरी के लोगों ने वोट किया है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा मंगलापुरी नहीं, कुछ नया एरिया भी हमारे वार्ड में जुड़ा था इस बार, गीतांजलि पार्क और जगदम्बा विहार शिवपुरी, वहाँ के लोगों ने ये देखा कि जब मंगलापुरी में इतना अच्छा काम हो सकता है तो शायद हमारे यहाँ भी विकास का यही मॉडल नरेंद्र गिरसा जी लेके आएंगे। इस वजह से बहुत अच्छा लोगों ने वहाँ पे वोट किया। शायद मुझे लगता है कि मंगलापुरी तो काम किया था, इस वजह से लोगों ने वोट किया, लेकिन सागरपुर, गीतांजलि पार्क, जगदम्बा विहार में सिर्फ ये देख करके अभी और क्षेत्र मतलब कि ऐड हुए हैं जिसमें भी भारी मतों से विजयी हुए, कहीं ना कहीं मंगलापुरी का एग्जाम्पल लेके विजयी हुए ताकि हमारे क्षेत्रों में भी विकास हो। जी बिल्कुल, ये तो देखा ही। साथ में इनका व्यक्तित्व इतना अच्छा है कि इनके व्यक्तित्व का कोई जोड़ नहीं है। और भी प्रत्याशी थे, तीनों वार्डों में प्रत्याशी थे, लेकिन नरेंद्र भाई जैसा प्रत्याशी पूरे तीनों वार्डों में कोई नहीं था। और यही वजह रही है कि जितनी बड़ी मार्जिन से नरेंद्र भाई जीते हैं, शायद तीनों वार्डों में हम नहीं जीत पाए हैं। ये एक बहुत बड़ा उदाहरण। बहुत शुक्रिया, बात करके अच्छा लगा। हम और लोगों से जुड़ते हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनकी शुभकामनाएं किस तरीके से आभार प्रकट करेंगे। श्रीमान नरेंद्र गिरसा जी अभी फिर से जीते हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं हम, और हम तो इतना हमारी खुशी है ना, इतनी बढ़कर है कि हम बता नहीं सकते। और जो हमारे जो काम है, जो हमारे पहले चुनाव में रह गए थे, अब वो काम पूरे होंगे। हम उम्मीद करते हैं नरेंद्र भाई से हमारे काम पूरे। हमारे मंगलापुरी फेज 2 में बरातघर का बहुत बड़ा इशू था, 25 सालों से वो बरातघर रुका हुआ है। कौन से क्षेत्र में? मंगलापुरी फेज 2 के अंदर। अब वो जो मकसद है, जो बहुत बड़ा इशू है, वो सॉल्व हुआ? नहीं, बड़ा इशू हुआ। हमारे लाइट है, सुलभ है, हमारे जो सीवर है, पानी है, और जो पेंशन वगैरह है, मोहल्ला क्लिनिक भी एक हमारा भी आएगा, अभी आया नहीं है पर हमने वो डाल रखा है। उसके बाद में और जो मेन जो बरातघर का है ना, वो हमारा है ना नरेंद्र भाई ने पास करा चुके हैं। वो जो सुलभ पहले बने तो टुटवा दिए, अब उसके ऊपर बरातघर होगा, बाउंड्री करा के बरातघर होगा। सुलभ शौचालय में बरातघर होगा या उसका दोबारा से निर्माण होगा? दोबारा से निर्माण होगा बरातघर का। वो सुलभ जो पहले था ना, पूरा जो खंडर हो गए थे, वो तोड़वा के अब उसके ही प्लेन करा के उसमें बरातघर बनाएंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया। खोज खबर के माध्यम से हमने जनता की बातचीत को आप लोगों के बीच में रखा। श्रीमान जी सर बताइए। एक बात कहना चाहेंगे, पहले हमारा वार्ड जो है दूसरा था, मंगलापुरी वार्ड नहीं था हमारा। हमने देखा मंगलापुरी जब ये परिसीमन हुआ जिस वार्डों का, वार्ड कम हो गए, पहले 274 थे, अब 250 रह गए। उसके बाद फिर हमारा भी जो कॉलोनी हमारे क्षेत्र है, वो भी इनके वार्ड में आ गया 119 में, मंगलापुरी में। हमने देखा कि यहाँ पहले से ही इतना काम हो रखा है, इतना विकास। एमसीडी का काम क्या होता है, साफ़ सफाई का, जो एमसीडी के क्षेत्र में गलियाँ होती हैं वो बनाने का, तो वो देखा बहुत बढ़िया है। हमारे में नहीं था, तो देखा पहले से इतना इन्होंने कर रखा है, तो क्यों ना हम भी इन्हीं के साथ जुड़ जाएं। तो हमने खुद इनको वोट किया, अपने क्षेत्रवासियों को बोला, उनसे वोट करवाया, जिताया, और आगे विकास के लिए। देखिए सबसे बड़ी बात, सर ने जनता नेता को ना चुन के एक आम आदमी पार्टी को चुना, क्योंकि उनके कार्य पर ही उनको मत दिया। क्षेत्र में मंगलापुरी क्षेत्र से जुड़े कुछ क्षेत्र और थे, मंगलापुरी के विकास को कह सकते हैं जैसे कि दिल्ली का मॉडल होता, उस तरीके से नरेंद्र गिरसा के अंडर मंगलापुरी मॉडल को देखते हुए लोगों जागरूक हुए, उनसे बातचीत करी और क्षेत्रों को चुना। जुड़ते हैं और लोगों से, आइए बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या महसूस कर रहे हैं?
पिछले 5 साल से निगम पार्षद में श्रीमान नरेश गिरसा जी थे, फिर से भारी मतों से विजयी हुए। कैसा महसूस कर रहे हैं आप सब? बहुत अच्छा लग रहा है। पहले भी उन्होंने मेहनत करी है और आगे भी अगले 5 साल भी वो मेहनत करेंगे और अगले 5 साल बाद भी फिर वही आएंगे। अगले 5 मतलब कि बने रहेंगे लगातार। क्यों, वजह क्या है? काम अच्छे हैं, क्षेत्र में विकास हुआ है, क्या चीज है जो बने रहने चाहिए? काम भी अच्छा किया है, क्षेत्र में विकास भी किया है और भी उन्होंने बहुत कुछ किया है, जिसकी वजह से वो अगले 5 साल तक बने रहेंगे, उसके बाद भी बने रहेंगे। जी देखिए, बहुत अच्छा। देखिए, कृष्णपाल सिंह द्वारका विधानसभा से कृष्णपाल सिंह बोल रहा हूँ। देखिए, आम आदमी पार्टी एक ईमानदार राजनीति के लिए आई थी और अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि हम भ्रष्टाचार दूर करेंगे और नरेंद्र जो गिरसा जी हैं इनको पिछली बार टिकट दिया गया, यहाँ से निगम पार्षद बनाया गया और अब 5 साल काम करने के बाद, ईमानदार से काम करने के बाद, इन्होंने जो घर घर में जो जनसभाएं की, रोड शो किया, जनसंवाद किया, मैं हर उन यात्रा में इनके साथ था। इन्होंने सिर्फ एक ही बात कही कि देखिए, आपने मकान बनाए, यदि आपका कोई लैंड टूटा हो, आपको कोई नोटिस दिया गया हो या आपके पास कोई एमसीडी वाला कोई आपसे पैसे मांगने वाला, तो मैं अपना चुनाव यही छोड़ दूंगा। और सभी जनता ने ना में जवाब दिया। उसी का परिणाम है कि हमें यहाँ से एक रिकॉर्ड 7200 वोटों से एक तरफा विजयी। 72 वोटों से 7200 7,200 वोटों से 7,200। कहीं ना कहीं निगम श्रीमान नरेंद्र गिरसा जी का दावा है, एमसीडी चुनाव में जब भी एक आदमी अपनी मकान की नींव रखता है, लेंटर डालता है, तो कहीं ना कहीं से प्रशासन वाले आ जाते हैं, पुलिस वाले आ जाते हैं, भ्रष्टाचारी से क्रिमिनल तरीके से पैसे मांगते हैं, तो उस पर रोकथाम का वादा है कहीं ना कहीं। ये कहने का मतलब है आपका? देखिए, नरेंद्र सिंह ने किसी भी घर से कोई पैसा नहीं लिया, ना एमसीडी से लेने दिया। इन्होंने अपने पूरे चुनाव में, मैं इनके साथ हर मीटिंग में रहा, इन्होंने हर मीटिंग में ये कहा, भाइयों और बहनों, यदि किसी के घर को एमसीडी वाला आया हो, किसी का लेंटर टूटा हो या किसी से एक पैसा मांगने आया हो, तो मैं अपना चुनाव यही छोड़ दूंगा। सब लोगों ने ना में जवाब दिया और उसी का फल है ये, इनके नरेंद्र गिरसा जी की मेहनत, इनका स्वभाव, इनकी ईमानदारी से जो इन्हें एक तरफा 7,200 मतों से विजयी बनाया गया। कैसा महसूस कर रहे हैं आप सब? अपने भारी मतों से श्रीमान नरेंद्र गिरसा जी को जिताया, दूसरी बार ये प्रत्याशी बने, तो कैसा है महसूस? नरेंद्र गिरसा जी आम आदमी पार्टी के वो आंदोलनकारी हैं जो आंदोलन से निकल गए कि इन्होंने वाकई में जो अरविंद केजरीवाल की सोच और विचारधारा उसको पटल पे, जमीन पे उतार कर रखा है। कहीं ना कहीं देख सकते हैं लोगों का विश्वास है, कहीं ना कहीं वो जीते तो लोगों के मतों से, अपने कामों से जीते। लोग बहुत खुश है क्योंकि उनके काम ईमानदार है, पार्टी कहीं ना कहीं ईमानदार है, क्षेत्र का विकास है कहीं ना कहीं। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।